कितना अच्छा हो अगर हमें पहले ही पता चल जाए कि स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है या गिरने वाला है, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस सही से ले पाएं। और इस वीडियो में मैं आपको 4-5 ऐसे पैरामीटर बताने वाला हूं जिससे आप इक्विटी मार्केट के मूड को समझ पाएंगे और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएंगे। हेलो दोस्तों, माय नेम इज शोभित। आई एम अ फिनविज ग्रोथ एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ फिनविज ग्रोथ क्लब। We are an aspiring community of new age mutual fund distributors who are determined to change how India is going to invest. तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल पाए कि आने वाले समय में भाई इक्विटी का और इक्विटी मार्केट का मूड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ताकि आप अपने निवेश के डिसीजंस को सही से ले पाएं। जो सबसे पहला पैरामीटर मैं चाहता हूं दोस्तों जो आप कंसीडर करें वो ये कि जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स हैं वो कहाँ निवेश कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं। और जो बड़े निवेशक की अब जो मैं बात कर रहा हूं वो हैं एफआईआईज और डीआईआईज। एफआईआईज मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआईज मींस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो एफआईआईज के एग्जांपल हो सकते हैं हेज फंड्स, पेंशन फंड्स जो फॉरेन कंट्रीज से इंडियन मार्केट में निवेश करते हैं। डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं जो इंडियन मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो अगर आप इन दोनों के निवेश के पैटर्न्स को समझ पाए तो आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट में पॉजिटिव मूड है या नेगेटिव मूड है। क्योंकि आप समझें कि जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है वो एज एनी अदर मार्केट डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक खरीदने के लिए रेडी हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं तो मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं लोगों की, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ बाइंग ऑफ स्टॉक्स पे निर्भर करता है। और जो ज्यादा बाई कर सकता है या सेल कर सकता है दोस्तों, जिनके पास या तो ज्यादा पैसा हो या ज्यादा स्टॉक्स हो, और दोनों ही उन्हीं के पास होंगे जिनके पास ज्यादा पैसा होगा। और ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के पास ही होता है। तो ये नंबर आप कहां देख सकते हैं दोस्तों? इसके लिए आपको सिंपल मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आप डेली बेसिस पे एफआईआईज और डीआईआईज के सेल्स नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कैश में देखें तो आप देखेंगे कि जो नेट बाई था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का वो 1570 करोड़ प्लस था और डीआईआईज ने भी खरीदा है। तो अगर दोनों बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। और आप डेली बेसिस पे इनके मूड्स को देख सकते हैं ताकि आप समझ पाए कि मार्केट में पॉजिटिव मूड है या नेगेटिव मूड है। आप मंथली चार्ट भी देख सकते हैं ताकि आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने का एक नया जरिया मिल पाए। आप यहाँ देखें तो आप मंथ वाइज भी आप नंबर्स देख सकते हैं और ये आपके लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं तो आपको भी एक सुकून मिलता है कि भाई मुझे भी मार्केट में निवेश करना चाहिए। तो आपको एफआईआईज और डीआईआईज के नंबर जरूर देखना चाहिए। जो दूसरा पैरामीटर जो आपको मार्केट के मूड के बारे में थोड़ी जानकारी दे सकता है वो है मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ का मतलब क्या है दोस्तों? अगर हमें पता चले कि मार्केट में कितने स्टॉक्स एडवांस कर रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव में क्लोज हो रहे हैं, और कितने स्टॉक डिक्लाइन कर रहे हैं मतलब प्रीवियस प्राइस से कम में ट्रेड कर रहे हैं, ये भी आपको मार्केट के सेंटिमेंट बताता है, जिसे हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो कहते हैं। सपोज आज मार्केट में 5000 स्टॉक्स हैं, अगर उसमें 3000 स्टॉक एडवांस कर रहे हैं और 2000 स्टॉक्स डिक्लाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो भी आपको मार्केट के सेंटिमेंट को बताता है। मार्केट ब्रेथ में हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को एडवांस डिक्लाइन वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और ये आपको बताता है कि मार्केट का ब्रेथ क्या है। और यहां से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर इस रेशियो को आप देखना चाहें, एडवांस डिक्लाइन स्टॉक्स वर्सेस एडवांस डिक्लाइन वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं आर्म्स इंडेक्स।
तो अगर आर्म्स इंडेक्स सपोज 1 से कम है, ये हमारे लिए गुड न्यूज है और हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपना बनाना चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। ये डाटा आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस नंबर को देखें। तो आप देख सकते हैं ये मार्केट ब्रेथ का चार्ट है। जब भी 1 से कम है ये आपके लिए गुड न्यूज है, अगर ज्यादा कम है तो ये और अच्छी न्यूज है। वहां पे आपको जरूर निवेश करना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा है तो आपको थोड़े टाइम रुकना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फ्रूटिफाई करने के लिए या इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मार्केट ब्रेथ भी आपको एक अच्छा इंडिकेशन दे सकता है। जो तीसरा पैरामीटर आपको कुछ इंसाइट दे सकता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, वो है प्राइस स्ट्रेंथ। प्राइस स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हम ये देखते हैं दोस्तों कि जितने भी स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें से कितने जो हैं वो 52 वीक हाई हैं। मतलब एक साल में वो अपने सबसे ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इस नंबर को हम एस वो अगर इस नंबर को हम जो 52 वीक लो हैं उनसे डिवाइड करेंगे। जो तीसरा पैरामीटर मैं चाहता हूं दोस्तों आप देखें, वो है प्राइस स्ट्रेंथ। प्राइस स्ट्रेंथ में हम देखना चाहते हैं कि मार्केट में खरीदने की चाह कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम जो नंबर ट्रैक करेंगे वो ये कि हम पहले एक रेशियो बनाएंगे उन सारे स्टॉक्स का जो मार्केट में 52 वीक हाई हैं या एक साल में सबसे ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, और उसको हम जितने भी नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं उससे डिवाइड करेंगे। फिर हम दूसरा रेशियो निकालेंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि कितने स्टॉक्स हैं जो 52 वीक लो है, मतलब एक साल में सबसे लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, और उसको भी हम टोटल नंबर ऑफ स्टॉक से डिवाइड करेंगे। और जब ये दोनों नंबर हमारे पास आ जाएंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 52 वीक हाई का जो रेशियो आया और 52 वीक लो का जो रेशियो आया, जब हम इसको माइनस करेंगे अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब मार्केट में प्राइस स्ट्रेंथ बेटर है और आपको अपना निवेश करना अच्छा रहेगा। तो प्राइस स्ट्रेंथ भी आपको एक बहुत अच्छा इंसाइट दे सकता है कि मार्केट में मूड क्या है। अगर स्टॉक्स बढ़ रहे हैं 52 वीक हाई में जा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट के सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, और दोनों का डिफरेंस आपको प्राइस स्ट्रेंथ देता है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको भी जरूर ट्रैक करें और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में शामिल करें। जो चौथा पैरामीटर आपको देखना चाहिए दोस्तों, वो है मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है। मतलब क्या रेंज में या कितना ऊपर नीचे स्टॉक के प्राइसेस हो रहे हैं, और इसको ट्रैक करने के लिए आपको VIX इंडेक्स ट्रैक करना चाहिए। VI इंडेक्स आपको फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि आप कहां पे ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन VI इंडेक्स आपको एक इंसाइट देता है कि आने वाले 30 दिनों में मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ प्राइसेस इन द कमिंग 30 डेज। आने वाले 30 दिनों में जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस हैं वो कितने ऊपर नीचे हो सकते हैं। जितना ज्यादा VIX इंडेक्स है उतना ज्यादा रिस्क है, जितना कम है उतना हमारे लिए बेटर है, और आप इसको जरूर देखना चाहिए। ये कैलकुलेट कैसे होता है? बेस्ड अपॉन निफ्टी ऑप्शंस। जो निफ्टी के ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो उन नंबर्स को ट्रैक करके VI इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये आप कहां देख सकते हैं दोस्तों? आप ये देख सकते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी VIX इंडेक्स जो है 13.14 है, तो आपको डे का रेंज मिल जाएगा, आपको 52 वीक्स का रेंज मिल जाएगा, और यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि अभी VIX इंडेक्स कम है या ज्यादा है, और अभी क्या आपको इस इंडेक्स के पैरामीटर को बेसिस मान के अपना निवेश का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपको VIX इंडेक्स भी जरूर देखना चाहिए दोस्तों। ये आपको एक अच्छा इंसाइट दे सकता है कि आने वाले 30 दिनों में क्या मार्केट के मूवमेंट्स हो सकते हैं। अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा रुक जाएं अगर VIX का नंबर बहुत ज्यादा है। अगर कम है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट पैरामीटर मैं चाहता हूं देखें दोस्तों, वो है गोल्ड प्राइस मूवमेंट। ना जैसे हम सबको पता है कि गोल्ड प्राइस या गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक यूनिवर्सल फिनोमेना है।
हर जगह लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, बट आपको ये भी समझना है गोल्ड हमेशा इक्विटी मार्केट का ऑल्टरनेटिव रहा है। अगर लोग इक्विटी मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, तो वो गोल्ड में निवेश करते हैं क्योंकि गोल्ड को एक अच्छा हेज माना गया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट के। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसका मतलब इक्विटी मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं हैं और ये आपके लिए एक इंडिकेटर हो सकता है। तो अगर आप गोल्ड प्राइस ट्रैक करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक वेबसाइट निकाल के रखी है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप यहाँ पे 1 साल, 6 महीना 60 दिन, 30 दिन, 7 दिन का गोल्ड प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, चार्ट देख सकते हैं और आप देखें तो यहाँ पे 1 साल में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसका इंडिकेशन क्या है कि आज एक स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट उतने अच्छे नहीं हैं और जैसे ही गोल्ड प्राइस गिरने लगेंगे तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का अच्छा टाइम हो सकता है। तो गोल्ड प्राइस मूवमेंट को भी आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए जो आपको एक लीड इंडिकेटर दे सकता है अगर मैं कहूं कि आपको स्टॉक मार्केट में अभी निवेश का डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये 5 पैरामीटर्स है दोस्तों जो मुझे लगता है कि आपको एक दिशा दे सकते हैं, आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट्स के मूवमेंट कैसे हो सकते हैं और इससे आप अपने निवेश के डिसीजन बना सकते हैं। अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स बहुत सारे लग रहे हैं, आपको लगता है यार मैं कैसे ट्रैक करूंगा, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे इन सबको कंबाइन करके एक इन्फॉर्म डिसीजन लूंगा, तो मैं आपकी लाइफ थोड़ी आसान करने वाला हूँ। ट्रिकर टेप करके एक कंपनी है, उनकी वेबसाइट है, वो इन सारे पैरामीटर्स को एक साथ कंसीडर करके आपको स्टॉक मार्केट्स के मूड को बताते हैं। आपको उनके वेबसाइट पे देखना है और मार्केट मूड इंडेक्स से आपको पता चलता है दोस्तों कि अभी निवेश का अच्छा टाइम है या नहीं है इन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके। तो अगर आज का आप पैरामीटर देखें तो ये फियर में दिखा रहा है और इसी तरह से आप अगर ये एक्सट्रीम फियर में है तो ये अच्छा इंडिकेशन आपको निवेश करना चाहिए। अगर फियर में है तो आपको थोड़ी देर रुकना चाहिए, ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से निकलने का प्लानिंग करना शुरू करना चाहिए। तो ये मार्केट मूड इंडेक्स है जो आपको ट्रिकर टेप में फ्रीली अवेलेबल है। मैं चाहता हूं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो इसको भी देखें ताकि आपको एक कंबाइंड व्यू मिल पाए कि इन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है। सो आई होप ये आपको कुछ नए डायमेंशंस मिले होंगे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर बनाने में। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थम्स अप दें ताकि हम ऐसे कंटेंट आपके लिए फ्यूचर में भी ला पाएं। जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं।